चालू कर देगा। चलो ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत करते हैं अपन आपकी अपनी क्लास तर्कशाला क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन इस पर रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं और अपन ने इस पर कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग का एक टॉपिक है, उसको स्टार्ट किया है। तो उसको अपन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आज अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बता देता हूँ। इससे आपको कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करने में आसानी होगी। ठीक है, क्या आज अपन पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला आप सभी को पता है, ये सारी ABCD आप सभी को पता होंगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन सभी लोग। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इनके नंबर जो रैंक होते हैं वो आप सभी को पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। उससे क्या होगा, अपन जो सवाल करेंगे उसमें आपको इनसे आसानी मिलेगी। ठीक है, किस तरीके से याद करेंगे, देखो लिखना आना चाहिए पहले तो सभी को। किस तरीके से लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला को, अपन किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, इसको A से M तक यहाँ लिखेंगे और M से Z तक इस तरीके से लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रथम अर्धांश जिसे बोलेंगे अपन, और ये द्वितीय अर्धांश। N से लेकर Z तक द्वितीय अर्धांश और A से लेकर M तक प्रथम अर्धांश हो जाएगा। ठीक है, अब और ये बात सभी को पता होगी कि जो अपना अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें टोटल अक्षर कितने होते हैं, टोटल लेटर्स कितने होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक है, टोटल 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर में स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या होती है कितनी, 5, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, कभी कभी आपको स्वर का भी कोडिंग दे देता है वो, तो आपको स्वर भी पता होना चाहिए कौन कौन से स्वर होते हैं, है ना। कितने स्वर होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनका क्रम भी पता होना चाहिए। क्रम का मतलब यानी एक नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर, ये 3, 4, ये 5, ये स्वर का क्रम है। ठीक है, ना कि वर्णमाला का। स्वर को क्रम जमाया अपने, स्वर का क्रम यानी एक नंबर पर आता है, 2 नंबर पर ई, 3 नंबर पर आई, उसके बाद ओ और उसके बाद यू। ठीक है, तो 5 स्वर होते हैं। राइट, इतनी बात समझ गए। कितने लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, 5 स्वर होते हैं, और लिखना किस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसको नंबर याद कैसे करना है। ठीक है, याद करने का भाई तरीका क्या होता है, देखो यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा, ABCDEF, यहाँ तक तो आप सभी को 4-5 जो वर्ड हैं वो सभी को पता होगा, 4-5 लेटर, है ना। उसके बाद आते हैं अपन जी पर। जी को अपन लिखते किस तरीके से हैं, जी अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो मैंने जी इधर लिखा है, यहाँ पर कुछ 7 जैसा सिंबल बन रहा है, तो इसको लिख देंगे, जी को क्या लिख देंगे अपन, 7। तो जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। उसी तरीके से एच लिखेंगे, एच कुछ 8 के जैसा दिखता है, 8 के जैसा, है ना। एच को अगर मैं ऊपर से भी बंद कर दूं, नीचे से भी बंद कर दूं, तो कुछ 8 के जैसी आकृति इसकी दिखाई देती है, तो 8 लिख देंगे अपन एच को। ठीक है, आई अपन बोलते हैं इंग्लिश में आई नो, तो आई को आप नो लिख लीजिए, आई नो। ठीक है, ये याद करने के तरीके होते हैं, इससे क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर जे को आप 10 लिखिए, जे को 10, राइट। उसके बाद के को 11 कैसे, आप IPL देखते होंगे तो एक टीम होती है IPL में, किंग्स 11 पंजाब, है ना। तो उस तरीके से याद कर लीजिए इसको, के को 11 लिखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद आता है एल, एम। अब देखिए एम और डब्ल्यू के बारे में बताता हूँ कुछ। एम को अपन किस तरीके से लिखते हैं, एम इस तरीके से लिखा होता है, एम को लिखते हैं अपन ऐसा। ठीक है, और डब्लू को लिखते हैं इस तरीके से। तो ये कुछ 3 के जैसा दिखता है अपन को, है ना, मतलब 3 के जैसा, 3 अपन ऐसा लिखते हैं। तो इन दोनों में 3 आता है, यानी एम किस में आता है, एम भी 13 नंबर पर आता है। ठीक है, और डब्लू 23 नंबर पर आता है। तो अपन किस तरीके से याद रखेंगे, तो 3 याद रखना है, तो 3 से आपको एम भी याद हो जाएगा, डब्लू भी याद हो जाएगा। यानी सबसे पहले 3 के आगे 1 लगा देंगे, तो सबसे पहले एम यहाँ आता है या डब्लू आता है, आप बोलेंगे एम आता है सबसे पहले, तो एम के लिए कितना हो जाएगा, 13, और उसके बाद 2 लगा देंगे, तो एम के बाद क्या आ जाएगा, डब्लू, यानी डब्लू आगे आता है। ठीक है, एम बीच में आता है, तो डब्लू के लिए 23 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये याद करने की थोड़ी बहुत ट्रिक होती है। ठीक है, क्यू को अपन इस तरीके से लिखते हैं ना, इस तरीके से, और 17 अपन किस तरीके से लिखते हैं, ऐसा। तो ये कुछ 17 जैसा लगभग समान होता है। ठीक है, और क्या देखते हैं, टी का बता देता हूँ, T20 मैच होते हैं, उस तरीके से टी को याद रख सकते हो, है ना। यू के लिए 22 लिखते हैं, सॉरी 21 लिखते हैं यू के लिए, है ना, 21 लिखा है। तो यू यानी युवा, 21 वर्ष का युवा होता है, उस तरीके से याद रख लीजिए। आर के लिए 18 लिखते हैं अपन, आर के लिए क्या लिखते हैं, 18।
यानी राजा हो गया, राजा 18 साल का, कुछ इस तरीके से जैसा आपको लगे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक शब्द होता है याद करने का, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, क्या शब्द होता है वो आपको पता होना चाहिए, इजोटी, EGOTY, ठीक है, ये एक शब्द होता है। तो इस सभी क्या है 5-5 के डिफरेंस में होता है, तो ये इसको याद करने से क्या हो जाए, इसके आसपास के लेटर्स आपको याद हो जाएंगे। ई कितने नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर और वाई 25 नंबर पर, ठीक है। तो इससे आपको ये शब्द याद हो जाएंगे। अब आपसे कोई पूछ ले इजोटी से आपको ई का नंबर पता है और ई के बाद वाला पूछ ले आपसे एफ का पूछ ले, तो आपको ई पता है तो आप 5 के बाद कितना आता है 6, तो 6 लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे पूछे कोई 15, आपको ओ का पता है 15, ठीक है, आपसे पूछ लिया किसी ने पी का बताइए, पी का, तो पी किसके बाद आता है, पी ओ के बाद आता है, अपन को ओ इससे इजोटी से 15 का पता है तो पी के लिए अपन 16 लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला अपन पढ़ रहे हैं तो सभी को याद होने चाहिए, ये लेटर्स याद होने से क्या होगा, अपन सवाल सॉल्व करने के लिए आपको सुविधा मिलेगी इसमें, ठीक है। चलिए बोर्ड अपन साफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखिएगा कि जो ये अपन ने इस तरीके से लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला को, प्रथम अर्धांश ये है ए से लेकर एम तक और द्वितीय अर्धांश एन से लेकर जेड तक, ठीक है। इस तरीके से क्यों लिखा है, इस तरीके से लिखने से अपन को क्या पता चल रहा है, इनके विपरीत जो होते हैं ना, विपरीत, वो शब्द को पता चल जाता है। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत, यानी बी बाय के अपोजिट है, क्या है, विपरीत है, ठीक है, विपरीत, ठीक है, विपरीत यानी अपोजिट, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पर बी और बाय को लिखा है मैंने, तो बी का नंबर कितना है, बी बराबर 2 नंबर पर है ना, ठीक है, और बाय का नंबर कितना है, बाय का नंबर है 25, ठीक। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर अपन इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, 25 और 2 को अपन जोड़ेंगे तो इनका ऐड कितना आएगा, 27, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से क्या पता चला, आप किसी भी विपरीत नंबर को जोड़ोगे, यानी कोई भी विपरीत नंबर को जोड़ोगे तो उसका योग कितना आएगा, उसका योग आएगा 27, ठीक है। कोई भी विपरीत नंबर अगर आप जोड़ोगे तो उसका योग होता है 27, राइट, समझ गए। देखो यहाँ पर f और 21 को जोड़ोगे यानी f 6 है और बराबर ये u का कितना है, u का 21 है, ये f है, ये u है, इन दोनों को भी प्लस करोगे तो भी कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपको यहाँ से क्या पता चला कि आप किसी भी विपरीत नंबर को जोड़ोगे तो आपको 27 का नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का ऐसे मान के चलो यहाँ पर जी है, मैंने आपसे पूछा कि बाईं ओर से, इधर से आपका नंबर बताओ जी का, तो बाईं ओर से सीधा सीधा बता देंगे कितने नंबर पर आता है जी 7 नंबर पर आता है, ठीक है, कितने नंबर पर, 7 नंबर पर आता है, ठीक है। सीधा सीधा जो उसका नंबर है, जो उसका क्रम है वो बता देंगे बाईं ओर से। अगर आपसे पूछे कि उल्टी तरफ से यानी विपरीत दिशा में, इधर से जी का नंबर बताओ, तो जी का नंबर कितना होगा, इसको अपन किस में से माइनस कर देंगे, 27 में से, क्योंकि अपोजिट नंबर का योग कितना होता है, 27 होता है। 27 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 20। तो इस तरीके से बी का उधर दोनों ओर से नंबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब विपरीत से नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी नंबर का कोई भी नंबर हो, यहाँ पर टी है तो इसका दोनों छोर से जोड़, यहाँ पर लिख लेंगे अपन, किसी भी अक्षर का दोनों छोर से स्थान का जोड़ बराबर कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। किसी भी नंबर का दोनों स्थान से, दोनों तरफ से, यानी दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, दोनों तरफ से उसका जो नंबर का योग होता है वो 27 होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। कुछ और देखते हैं अगर आपको, चलिए ये नंबर आपको याद हो गए होंगे सभी को। ABCD का क्रम याद रखना है, पहली बात क्या क्या समझा अभी अपन ने, इसका क्रम याद रखना है सभी को, नंबर याद होना चाहिए, और विपरीत नंबर जो होते हैं ना उनका जोड़ कितना होता है, उनका जोड़ 27 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर का दोनों यानी दाईं या बाईं साइड से जोड़ वो भी 27 होता है, ठीक है। और नंबर को किस तरीके से याद करना है आपको सभी को याद होना चाहिए ये सारी, ठीक है। तो ये वीडियो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं
और अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में अपन ने ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप सभी को याद करनी है, याद करेंगे तो तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन करेंगे उनको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।